बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम धाम दुल्हा राज रसिक आपके नूरी कोमल चरणार विंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, श्री कृष्ण त्रिधा लीला के चौथे दिन में प्रवेश करते हैं और अति सुंदर ब्रज की लीला कैसे हुई, किस प्रकार गोपियां तन छोड़ के पहुंच गई योग माया में। अब वहां चलते हैं कि तनों में शक्तियों का समावेश किस प्रकार से होता है योग माया में। बहुत ध्यान से सुनिएगा, फिर हम उसको किताब में से, श्री कृष्ण त्रिधा लीला किताब में से भी पढ़ेंगे। सबसे पहले तामसी सखियां छोड़कर गई, फिर राजसी स्वांतसी और ईश्वरी सृष्टि भी तन छोड़ के चली गई। अब उसके बाद इस ब्रह्मांड का, ब्रज का, केवल ब्रज का वो सौर मंडल, ब्रज का ब्रह्मांड जिस सौर मंडल में आता था, केवल उस ब्रह्मांड का प्रलय कर दिया गया। हमें ये याद रखना चाहिए कि करोड़ों ब्रह्मांड हैं, सबका प्रलय नहीं किया गया, केवल एक ब्रह्मांड का प्रलय किया गया जिसका ब्रज मंडल भाग था। तो इसको इसलिए महाप्रलय करके नहीं बोला गया। तो लोकल प्रलय की गई केवल एक ब्रह्मांड की, और उसके भी पहले प्रलय को गोपियों ने नहीं देखा सुंदर साथ जी, क्योंकि हमें तो पहले ही पिया जी निकाल के ले गए। इसी प्रकार महाप्रलय भी हम नहीं देखेंगे, हमें पिया पहले ही निकाल के ले जाएंगे सेफली अपने घर। इनको कुरान में हूद नबी के घर में तूफान आना, नूह नबी के घर में तूफान आने की तरह वर्णन किया गया। ये दो तूफान कौन से हुए? हूद नबी के घर तूफान आना, यानी कि जब गोवर्धन उठाया था श्री कृष्ण जी ने, तब भी तूफान आया था ब्रज में और उन्होंने उनको बचा लिया था। नूह नबी के घर में तूफान आना क्या कहा गया कि नाव के द्वारा पहले ही, प्रलय होने से पहले ही वो निकाल के हमें नाव में ले गए, हमने पहले ही तन छोड़ दिए और योग माया में पहुंच गए। अब योग माया का वृंदावन में बांसुरी नहीं बजाई श्री कृष्ण जी ने, काल माया के वृंदावन में इस बार बांसुरी नहीं बजी। सीधा बांसुरी कहां पर जाकर बजी? योग माया के ब्रह्मांड में, और वो भी कहां पर? हम सभी सुंदर साथ जी को याद है, केवल ब्रह्म, जिनकी अर्धांगिनी का क्या नाम है? आह्लादिनी शक्ति का नाम है आनंद योग माया। आनंद योग माया को आदेश देकर पहले से ही बहुत सुंदर वातावरण वहां पर तैयार कर दिया गया है। एंड पॉइंट टू बी नोटेड कि वहां पर ऑलरेडी परम धाम का छोटा भाग, यानी मानिक पहाड़, पुखराज पहाड़, जितना कुछ परम धाम में है, केवल ब्रह्म में ऑलरेडी वो हैं। पहले से मिनी परम धाम, जितना योग माया में समाया जा सकती है शोभा, उतनी शोभा से युक्त वहां परम धाम भी बने हुए हैं। तो ऐसे परम धाम वाले माहौल में जाके हमने वृंदावन वहां पर बनाया गया, वहां रास खेली गोपियों ने। धनी सबसे पहले पहुंचे, कुछ पल ऐसे रहे कि वो योग माया में थे और हम काल माया में थे। दो वो हमारे हृदय में सूक्ष्म रूप से विराजमान थे। उन्होंने अपने होठों पे बांसुरी लगाई और तत्क्षण गोपियां तन छोड़ के चली गई। अब तन कहाँ रहे? बहुत ध्यान से, तन काल माया का यहीं रह गया। गोपियों का जीव, यानी कि हम ब्रह्म सृष्टियों के जीव, हम ब्रह्म सृष्टियों के जीव साथ में चले गए। कहाँ चले गए? केवल ब्रह्म में। केवल और केवल ब्रह्म सृष्टियों के जीव, जिनमें राधिका जी भी आती हैं, श्यामा जी भी आती हैं, यानी कि 12,001 जीव केवल ब्रह्म में पहुंच गए, धनी जी के पास, उनके सानिध्य में। तो तन हमारे यहाँ छूट गए, जीव हमारे केवल ब्रह्म में पहुंच गए,
आत्म हमारी साथ में केवल ब्रह्म में पहुंच चुकी है, पर आत्म तो यहाँ आई ही नहीं हुई, वो तो परम धाम में ही है। तो तन हमारे यहाँ छूट गए, जीव और आत्म हमारी केवल ब्रह्म में पहुंच चुकी है। ये हुआ ब्रह्म सृष्टियों का। अब एक एक ब्रह्म सृष्टि में देखिएगा कौन कौन सी शक्तियों का समन्वय हो रहा है। ईश्वरी सृष्टियों के साथ क्या हुआ, यदि आप नोट करना चाहें सुंदर साथ तो कर सकते हैं, या बाद में वीडियो देख सकते हैं। ईश्वरी सृष्टियों के साथ क्या हुआ, ईश्वरी सृष्टियों का भी तन तो किसी का साथ में जाता ही नहीं है कभी, हमेशा काल माया का तन 5 तत्वों का शरीर यही 5 तत्वों में मिल जाता है। ईश्वरी सृष्टियों का भी तन यहीं पर रह गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है। ब्रज से रास की ओर जब प्रस्थान हुआ तो रास में कौन सी शक्तियां हैं, क्योंकि इन्हीं में सबसे ज्यादा शक्तियां हमें देखने को मिलती हैं। अब ईश्वरी सृष्टि का तन यहाँ रहा, उनकी आत्म है, ईश्वरी सृष्टियों की कोई आत्म है सुंदर साथ जी, वो स्वयं सुरता ही हैं, उनको सुरता ही कहा जाता है। तो उनकी सुरताएं भी 24,000 हैं, बहुत ध्यान दीजिएगा। 24,000 सुरताएं भी रास में यानी केवल ब्रह्म में जहां रास होने वाली है वहां पहुंच चुकी हैं। अभी तक कितनी सुरताएं हो गई हैं वहां पर, 24,000 ईश्वरी सृष्टियों की, 12,000 ब्रह्म सृष्टियों की, और एक सुरता किनकी, श्यामा जी की। तो ये हुई 36,001। पर ध्यान दीजिएगा, धनी जी ने जो तन धारण किया है उनके अंदर भी अक्षर ब्रह्म जी की आत्म है। तो 36,002 सुरताएं वहां पर विराजमान हो चुकी हैं अभी तक जाके। जीव कितने पहुंचे हैं अभी तक, जीव केवल और केवल ब्रह्म सृष्टियों का और श्यामा जी का पहुंचा, यानी 12,001 जीव भी वहां पर प्रेजेंट हैं केवल ब्रह्म की भूमि पर। तन वहां पर यहाँ का कोई नहीं गया, पर वहां नूरी तन जरूर धारण कर लिए गए हैं। कितने नूरी तन धारण किए गए, एक तो राज जी ने धारण किया, सबसे पहले धनी जी ने धारण किया, फिर जैसे ही यहाँ बांसुरी सुन सुन के शरीर छोड़ती गई, कितने एक तन हमारी श्यामा जी ने धारण किया, युगल स्वरूप ने एक एक तन धारण कर लिया है। अब आई ब्रह्म सृष्टियों की बात। ब्रह्म सृष्टियों को 12,000 नूरी तन प्रदान किए गए। यस, 12,000 नूरी तन, पर ईश्वरी सृष्टि को कोई तन प्रदान नहीं किया गया। इसके भी कुछ विशेष कारण रहे। ईश्वरी वहां कोई तनों की कमी है अक्षर ब्रह्म के पास कि अपनी ही सुरताओं को तन नहीं दिए उन्होंने, ब्रह्म सृष्टि को तो दे दिए पर इनको तन नहीं दिए गए। इनके कारण भी बड़े प्यारे कारण है सुंदर साथ जी, उनमें भी धनी जी का इतना लाड समाया हुआ है उन कारणों में। ये श्री कृष्ण त्रिधा लीला से हमें पता लगता है कि हमारे धनी हमसे प्रेम कितना करते हैं। देखिए 12,000 तन, उनमें कितनी सुरताएं, आज तक हमने ब्रज में नहीं देखा था ऐसा कि एक तन में इतनी सुरताएं समा सकती हैं। एक एक ब्रह्म सृष्टि की सुरता और दो दो ईश्वरी सृष्टियों की सुरता, यानी 3 सुरताएं एक ही तन में विराजमान करा दी गई। ईश्वरी सृष्टि को खेलना नहीं है सुंदर साजी, वो केवल देखती हैं बैठकर, क्योंकि मेरे धनी के साथ लीला केवल उनकी अंगनाएं ही कर सकती हैं। ना तो वो अंगनाओं को किसी के साथ लीला करने देते हैं, ना खुद किसी और के साथ करते हैं। ये होता है सुंदर साजी बिल्कुल बराबर। तो एक एक तन में 3 3 सुरताएं विराजमान हो गई। अब आप सुंदर साजी हैंड रेस करके बताइए वहां तन कितने हैं, जितना अभी तक हमने समझा। योग माया में कितने नूरी तन श्री रास के लिए प्रदान किए गए, कितने नूरी तन। ध्यान दीजिएगा ईश्वरी सृष्टि के पास कोई तन नहीं है, तो कितने नूरी तन हुए अभी तक, गिन लीजिए आराम से और फिर बताइए। बहुत सुंदर जी, चंद्रिका बेन प्रणाम जी। 12,002 धनी जी बिल्कुल, के, श्यामा जी के, और 12,000 ब्रह्म सृष्टियों के। बिल्कुल सही, 12,000 बे यानी 12,002 वहां पर तन हुए। तो मैं अभी हैंड स्लोअर कर रही हूं। अब मुझे बताइएगा वहां पर जीव कितने विराजमान हैं, जीव कितने पहुंचे हैं केवल ब्रह्म की भूमिका में रास करने के लिए, कितने जीव। हाँ जी दीप्ति जी प्रणाम जी। जीव 12,001। बिल्कुल सही, किन किन के, 12,000 ब्रह्म सृष्टि के और एक श्यामा जी का। अरे वाह बहुत सुंदर।
केवल 12,001 जीव, राज्य के तन में कोई जीव नहीं है, यानी विष्णु जी का जीव रास में नहीं पहुंचे हैं, और ईश्वरी सृष्टियों के जीव भी नहीं पहुंचे, केवल पहुंचे तो धनी जी और ब्रह्म सृष्टियों के 12,001 जीव। अब बताइए वहां पर आत्माएं कितनी पहुंची हैं, आत्माएं कितनी पहुंच गई हैं केवल ब्रह्म के रास मंडल में, कितनी आत्माएं, ध्यान से सोच के बताइएगा जी। अरे वाह, बहुत सुंदर। रसीला बेन प्रणाम जी। जी अनम्यूट हो गया भाई, रसीला बेन अनम्यूट हो गया। 12,000 तो जी किन कौन कौन से? 12,000 ब्रह्म सृष्टि राज्य में श्यामा थी, और ईश्वरी सृष्टि? उसका कोई तन नहीं था। नहीं, आत्माएं कितनी पहुंची, आत्माएं? हाँ, 24,000 उसकी जी तो कितनी हो गई? ईश्वर सृष्टि। एक एक ब्रह्म सृष्टि ने अंदर दो दो ईश्वरी सृष्टि। बिल्कुल सही, 24,000 ईश्वरी सृष्टि, 12,000 ब्रह्म सृष्टि, एक श्यामा जी और एक अक्षर ब्रह्म की आत्म, तो 36,000 दो आत्माएं वहां पर हो चुकी हैं। अब ध्यान से सोच के बताइएगा, ठीक है? पर आत्म कितनी है वहां पर आत्म कितनी है रास मंडल में? जी प्रफुल्ला बेन प्रणाम जी। प्रणाम जी। परात्म किसी की कल्पना नहीं है, क्योंकि जी परात्म तो मूल परम धाम में बैठी हुई है। बिल्कुल सही, अति सुंदर। पर आत्म जीरो है वहां पे, किसी की पर आत्म नहीं है। अब एक बार मुझे बताइएगा, धनी जी के तन में जो नूरी तन उन्होंने रास बिहारी जी जिनका नाम है वो धारण किया है, धनी जी के तन में कौन कौन सी शक्तियां विराजमान है? धनी जी के तन में रास मंडल में कौन कौन सी शक्तियां विराजमान है? बहुत ध्यान से, तन से शुरू करेंगे हमेशा। तन, जीव, आत्म, अगर परात्म है तो परात्म किसी की नहीं है। तन, जीव, आत्म और उनकी शक्तियां बताएंगे सुंदर साथ जी। हाँ जी दीप्ति जी प्रणाम जी। धनी जी का तन तो नूरी था, उसमें कोई जीव नहीं था, और उसमें अक्षर की आत्मा, राज्य का जोश और आवेश, वो बिल्कुल शक्तियां थी। सही, अति सुंदर। राज्य का जोश, राज्य का आवेश, और जितनी शक्तियां आवेश स्वरूप के अंदर हो सकती है ना, जागृत बुद्धि, एवरीथिंग आवेश स्वरूप जहां भी होते हैं वो पूर्ण स्वरूप से होते हैं, उनके अंदर सब कुछ समाया होता है। ये अभी अभी जब तक किताब लिखी गई थी तब तक नहीं पता था, ये स्वामी जी से अभी अभी बात हुई तो पता लगा कि उनमें जागृत बुद्धि एटसेट्रा सारी शक्तियां उनके अंदर समाई हुई हमारे पिया जी में। पर हम अभी यही बोलेंगे, अक्षर ब्रह्म की आत्म, जोश और आवेश। अति सुंदर। अब सुंदर साथ जी आगे चलते हैं। अब उनके अंदर बहुत ध्यान से, उनके अंदर एक एक ब्रह्म सृष्टि के तन के अंदर दो दो ईश्वरी सृष्टियां क्यों समा दी गई उनकी आत्म? क्या उनको अलग तन नहीं दिए जा सकते थे? उनको भी तो योग माया में बेहद की भूमि है, कितने तनों की संरचना हो सकती थी, और अक्षर ब्रह्म का अपना राज्य चलता है वहां पर, वो 36,000 तन बना देते। क्या ऐसे कारण रहे कि ईश्वरी सृष्टि को अलग से तन नहीं दिया गया? उसका मुख्य कारण जी आप बताइए। अरे वाह बहुत सुंदर। हाँ जी चंद्रिका बेन प्रणाम जी। क्योंकि ईश्वरी सृष्टि का परात्म परमधाम में नहीं है। जी बहुत सुंदर, बिल्कुल सही, अति सुंदर। प्रणाम जी दीप्ति जी। और एक कारण वो भी है कि धनी जी केवल अपनी ब्रह्मांगना के साथ ही लीला कर सकते हैं, और जो 24,000 सुरताएं थी वो अक्षर की सुरताएं थी, इसलिए उनके साथ वो लीला नहीं कर सकते। बिल्कुल सही सुंदर साथ जी। 24,000 को अगर अलग तन दे भी दिए जाते तो धनी जी उनके साथ लीला नहीं कर सकते थे, क्योंकि पिया यदि ब्रह्म लीला करते हैं तो अपनी अंगनाओं के साथ ही करते हैं, तो उनको ये प्रिविलेज दिया गया कि आप देख सकते हो, और वो भी मेरी ही अंगनाएं जिसमें है ना, अब ईश्वरी सृष्टि उसमें दृष्टा बन के देख रही है और अंगना उसमें लीला कर रही है। सोचो कैसा इसमें वो किया होगा। और धनी जी के अंदर भी ऐसा ही हो रहा है, पिया जी के अंदर अक्षर ब्रह्म की आत्म तो देख रही है,
वो लीला कर ही नहीं सकती हमारे साथ। अक्षर ब्रह्म की आत्म सखियों के साथ लीला नहीं कर सकती, उनको अलाउड नहीं है। वो ईश्वरी सृष्टि इधर से देख रही है और उनके धनी अक्षर ब्रह्म उधर से देख रहे हैं। हमारे धनी खेल रहे हैं और हम उनके साथ खेल रहे हैं। इस प्रकार ये रास हो रही है। और सुंदर साथ जी आइए अब हम चलते हैं इसको, अब हमें समझ में आ गया होगा, किताब में से पढ़ेंगे। पर उसके पहले दीप्ति जी बहुत सुंदर प्रश्न बनाकर लाए हैं, हम सभी सुंदर साथ मिलकर हैंड रेस करके उनका उत्तर देंगे। प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ये प्रश्न नीलम जी और डिंकल जी ने बनाए हैं। तो मैं पहला प्रश्न है, 3 प्रकार के ब्रह्मांड के नाम बताइए। अरे वाह, क्विकली हैंड रेस करेंगे सभी। नीलम जी, डिंकल जी, दीप्ति जी, देखिए 3 सुंदर साथ, बहुत सुंदर सेवा। हाँ जी, शारदा जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। ब्रज, रास एंड जागनी ब्रह्मांड, 3 ब्रह्मांड पहले जी, एक 3 ब्रह्मांड ये हुए ब्रज रास जागनी, और 3 कौन से होते हैं? कालमाया योग माया एंड जागनी ब्रह्मांड एंड परम धाम। कालमाया, परम धाम योग माया का और परम धाम। एंड परम धाम। जी बिल्कुल सही, अति अति सुंदर। हैंड रेस कीजिए, हैव कॉन्फिडेंस एवरीवन, ये तो परिवार है, हम मिलके सहयोगिता निभाएंगे और सबके अंदर ये बात जाएगी। हाँ जी, प्रणाम जी दीप्ति जी। प्रणाम जी। दूसरा प्रश्न है, अक्षर ब्रह्म के हृदय के 4 चतुष्पाद कौन से हैं? बहुत सुंदर प्रश्न, वेरी ब्यूटिफुली रिवाइज कर रहे हैं स्टार्टिंग से। मंजुला जी प्रणाम जी। अक्षर ब्रह्म के हृदय के चतुष्पाद। प्रणाम जी। 4 चतुष्पाद, मन, चित, बुद्धि, अहंकार। बिल्कुल सही। मन का अव्याकृत ब्रह्म, चित का सबलिक ब्रह्म, केवल का बुद्धि का बुद्धि, केवल ब्रह्म। अहंकार सत्स्वरूप अहंकार। अरे वाह, बिल्कुल सही, प्रणाम जी। अति सुंदर। मन चित्त बुद्धि अहंकार, अव्याकृत ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, केवल ब्रह्म और सत्स्वरूप ब्रह्म, बिल्कुल अति सुंदर। हाँ जी। अव्यकृत ब्रह्म के 4 भाग कौन से हैं? अव्याकृत ब्रह्म के 4 भाग कौन से हैं? वेरी गुड जी। नीता जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। स्थूल, सूक्ष्म, महाकारण, कारण। अरे वाह, स्थूल, सूक्ष्म, कारण सूक्ष्म, और कारण, महाकारण, बिल्कुल सही, वेरी गुड। पहली बार उत्तर दिया और बिल्कुल परफेक्ट दिया, हमेशा ऐसे उत्तर दीजिएगा, बहुत अच्छा लगा। प्रणाम जी। अरे वाह। हाँ जी। जी। और अगला प्रश्न है, 52 दिन के वियोग के बाद सबसे पहले कौन गया और कौन सी शक्तियां योग माया के ब्रह्मांड में गई? कौन गया, ध्यान दीजिएगा प्रश्न के ऊपर। 52 दिन के वियोग के बाद सबसे पहले कौन गया? गई नहीं। हाँ जी, बहुत सुंदर प्रश्न, अति सुंदर। मनीषा गर्ग जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। सबसे पहले काल माया के बाद ब्राज जी गए हैं योग माया में। जी, और उनके साथ कौन कौन सी शक्तियां थी? बहुत सुंदर, पहली बार सुनते हुए सुंदर साथ उत्तर दे रहे हैं, अति सुंदर। अक्षर ब्रह्म की आत्म, धनी जी का जोश और आवेश। बिल्कुल सही, अति सुंदर। और उन्होंने तन वहां पर ही धारण कर लिया, नूरी तन। वेरी वेरी गुड। आगे से भी आपने उत्तर देने हैं मनीषा जी, बहुत सुंदर। हाँ जी। जी। अगला प्रश्न है, चित्त ब्रह्म को और क्या कहते हैं? ओ, अभी अभी हुआ था सुंदर साथ जी। चित्त को और क्या कहते हैं? कौन से ब्रह्म कहते हैं चित्त को? जी, अरे वाह, वेरी गुड। गो के नाम से कौन से सुंदर साथ हैं? गो के नाम से मुझे नाम नहीं पता लग रहा। शारदा जी आप बताइए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सबलिक ब्रह्म, बिल्कुल सही, अति सुंदर, बहुत सुंदर। चिद्रूप माया। सबलिक ब्रह्म एंड ये लो, चिद्रूप माया।
बोलते हैं आपने एक बात पूछी, मैं सारी बताऊंगी। चिद्रूप माया उनके साथ। वेरी वेरी गुड, अति सुंदर। सुंदर जी। साथ जी कॉन्फिडेंस से उत्तर देते हुए देखिए कितने प्यारे लगते हैं। हाँ जी। अगला प्रश्न है, सबलिक ब्रह्म का स्थूल अव्यकृत ब्रह्म का क्या कहलाता है? ये बहुत प्यारे प्रश्न बनाए हैं, बहुत सुंदर रिवीजन। आगे से भी आप प्रश्नों की सेवा संभालिए आप सारे सुंदर साथ जी। और ऐसा होना चाहिए कि हर बार 10 प्रश्न पूछे जाएं ताकि रिवीजन हो जाए। हाँ जी। तो नए सुंदर साथ ढूंढ रही हूं मैं इनमें से। वेरी गुड। नीता जी प्रणाम जी। अव्याकृत ब्रह्म। जी। अब सबलिक ब्रह्म के स्थूल को अव्याकृत ब्रह्म का क्या कहते हैं? दोनों एक जैसे है ना, सेम टू सेम। सद्रूप माया। जी, सबलिक ब्रह्म की सद्रूप माया, बिल्कुल सही, अति सुंदर। अच्छा, अव्याकृत ब्रह्म के 4 भाग होते हैं ना, आपने बताया था। चौथा भाग कौन सा होता है उनका? स्थूल। हाँ जी। चौथा एक भाग उनमें से स्थूल भी होता है। स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण होता है चौथा भाग, है ना। तो अभी बताएंगे हमारे मंजुला बेन, आप बताइए सबलिक ब्रह्म के प्रणाम जी। स्थूल को अव्याकृत ब्रह्म का क्या कहते हैं? महाकारण। बिल्कुल सही, व्याकृत का महाकारण। अति सुंदर। इसको ना 1 मिनट, शायद इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन ना हो, तो इसको मैं 1 मिनट ये खोल के दिखा देती हूँ ताकि सभी सुंदर साथ के हृदय में बस जाए। ये देखिए सुंदर साथ जी, इनकी बात हो रही थी। यहाँ पर नहीं खुला हुआ ये। मैं इसके बाद ना जैसे ही प्रश्न खत्म हो जाएंगे मैं तब तक खोल के रखती हूँ, वो आपको बताऊंगी। जी, आप अगला प्रश्न लीजिए। राज्य के जोश का स्थान कहाँ पे है? जी, राज्य के जोश का स्थान कहाँ पर है? स्थान कहाँ रहते हैं वो परमानेंटली? आजकल तो राज्य के पास ही रहते हैं, पर वैसे उनका स्थान कहाँ पर है? हाँ जी। शीतल जी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। राज्य का जोश का स्थान सत्स्वरूप में है, योग माया में। अति सुंदर। योग माया में सबसे पहले जो है सत्स्वरूप ब्रह्म में राज्य के जोश रहते हैं। बहुत सुंदर। जी। अगला प्रश्न है, विष्णु जी के जीव को कहाँ और कब तक रखा गया? विष्णु जी के जीव को कहाँ और कब तक रखा गया? सुंदर सा जी, ये हाँ जी, इसको एक्सप्लेन करेंगे आज साथ में। वेरी गुड। ज्योति सिंह जी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। विष्णु जी के जीव को जब तक रास हो रही थी तब तक कारण प्रकृति में रखा गया था। इसके बाद रास होने के बाद जब उसको अखंड किया गया, उसके बाद जब ब्रिज लीला को अखंड किया गया तो कारण प्रकृति से विष्णु जी को सब जो ब्रिज का लीला अखंड हुआ उसके साथ अखंड किया गया। प्रणाम जी। बिल्कुल सही। प्रणाम जी, अति सुंदर। हाँ जी, बहुत सुंदर। और जागनी ब्रह्मांड में आने का कारण कौन सी सखिया बनी? जागनी ब्रह्मांड में आने का कारण कौन सी सखियां बनी? तामसी सखियां, राजसी या स्वातसी सखियां? कौन सी सखियां कारण बनी? जी, मनीषा जी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। तामसी सखियां। जी बिल्कुल सही, तामसी सखियां उनका कारण बनी। अति सुंदर। बिल्कुल। अगला प्रश्न है, सत स्वरूप ब्रह्म के साथ कौन सी माया है? हम्म। सत्स्वरूप ब्रह्म की आह्लादिनी शक्ति कौन सी माया है? जी, आह्लादिनी की। वर्षा जी। हाँ जी, बिल्कुल सही है। ये कौन सी माया है? जी, प्रणाम जी, मूल माया। मूल माया, बिल्कुल सही, अति सुंदर। नीचे से चले, सत, सत माया, चिद माया, सदरूप, चिद्रूप, आनंद माया और मूल माया। बहुत सुंदर, वेरी गुड।
प्रणाम जी, हो गए दीदी 10 प्रश्न। प्रणाम जी, बहुत सुंदर। इसमें एक प्रश्न आया था, हम उनके बारे में बात करेंगे। और ये देखिए सुंदर साथ जी, ये जो प्रश्न था कि ये देखिए, अव्याकृत ब्रह्म जो है उनमें 4 भाग होते हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण। और सबलिक ब्रह्म में भी 4 भाग होते हैं, सेम थिंग। सबलिक ब्रह्म का स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण। अब जो सबलिक ब्रह्म का स्थूल होता है, यानी इनका पहला भाग और इनका चौथा भाग, इनका अपर पार्ट और इनका लोअर पार्ट, ये आपस में मिल जाते हैं, ये एक ही कहलाते हैं। यानी सबलिक ब्रह्म जी का स्थूल और अव्याकृत ब्रह्म जी का महाकारण आर सेम, दे आर इक्वल। यही प्रश्न पूछा गया था। हाँ जी, अब हम तो पहुंच गए, हमारी आत्माएं तो पहुंच गई, हमारे तो जीव भी पहुंच गए, हमें तो कोई चिंता नहीं। ईश्वरी सृष्टि के जीव नहीं पहुंचे। और जो राज्य हैं उनके साथ कौन से जीव हैं? विष्णु भगवान के, वो भी जीव रास में नहीं पहुंचे। तो आखिर वो गए कहाँ अगर वो पहुंचे नहीं? काल माया जहां पर खत्म होने वाली होती है, अभी फिनिश नहीं हुई होती, थोड़ा सा ऊपर उसका मोह सागर थोड़ा बचा होता है। कारण प्रकृति हमने किया था, कारण प्रकृति में फर्स्ट टाइम एवर, ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ था, फर्स्ट टाइम एवर कारण प्रकृति को इस कार्य के लिए उपयोग में लाया गया। जो जो जीव बचे थे, कौन कौन से जीव बचे थे? सबसे पहले राजी से शुरू करते हैं। राजी ने जीव कौन सा लिया था? विष्णु जी का। उनको कारण प्रकृति में, क्योंकि इधर तो प्रलय हो गई, अब जीव कहाँ जाएंगे, उनको कारण प्रकृति में सेव करके रख दिया गया। क्यों सेव किया गया, कहाँ लेकर जाएंगे, अभी बताएंगे। कारण प्रकृति में धनी जी का केवल जीव गया, बाकी सारी शक्तियां उनके साथ रास में पहुंच चुकी हैं। ब्रह्म सृष्टियों का तन किसी का भी नहीं जाता है, वो यहाँ नष्ट हो जाता है। ब्रह्म सृष्टियों के भी जीव और आत्माएं सब पहुंच चुकी हैं, तन यहाँ नष्ट हो चुके हैं। ब्रह्म सृष्टियों का कुछ भी कारण प्रकृति में सेव नहीं किया गया। ईश्वरी सृष्टियों की सुरताएं तो पहुंच चुकी हैं, उनको भी अलग से तन नहीं दिए। वो भी जहां ब्रह्म सृष्टि है उसी नूरी तन में 2 सुरताएं, वो भी चली गई। पर ईश्वरी सृष्टि के 24,000 जीव जो हैं वो अभी कहीं अखंडता अभी हुई नहीं कहीं की भी, वो भी कारण प्रकृति में सेव कर दिए गए। अभी तक जितना मैंने बताया, कितने जीव सेव हो चुके हैं कारण प्रकृति में? अभी तक जितना बताया, ध्यान से बताइए, अभी तक जितना मैंने बताया, कितने जीव कारण प्रकृति में मूव हो चुके हैं सेव होने के लिए? सुंदर साथ जी। हाँ जी, जी चंद्रिका बेन, प्रणाम जी। 24,001। जी 24,001, क्योंकि ब्रह्म सृष्टि का कोई नहीं गया, केवल 24,000 ईश्वरी सृष्टियां और एक विष्णु जी का जीव, ये 24,001 जीव पहुंच चुके हैं कारण प्रकृति में। अब जीव सृष्टि बड़ी स्पेशल रही। जीव सृष्टि, जो जीव सृष्टि में 2 प्रकार हो गए, 2 टाइप्स ऑफ जीव सृष्टि। ब्रह्म सृष्टि एक ही टाइप की है ना, उनमें 3 होते जरूर हैं, तामसी, राजसी, स्वांतसी, पर वो जाति हर जगह इकट्ठी है, वो जीव के स्वभाव हैं। ब्रह्म सृष्टि एक ही टाइप की है, वो राज्य की अंगनाएं हैं। ईश्वरी सृष्टि एक ही टाइप की है। जीव सृष्टि में 2 प्रकार हो चुके हैं। एक प्रकार के जीव जो कृष्ण जी के सानिध्य में आ गए, उनके संपर्क में आ गए। फॉर एग्जाम्पल नंद बाबा, यशोदा मैया और गोप ग्वाले, आसपास के जो लोग थे, वो जो कृष्ण जी के सानिध्य में आ गए, वो जीव कारण प्रकृति में सेव किए गए। दूसरे प्रकार के जीव जो उनके संपर्क में नहीं आए, उनको भी कारण प्रकृति में ले जाया गया, पर इन 2 प्रकार के साथ अलग अलग व्यवहार किया गया। कैसे, अभी हम समझेंगे। राज्य का जीव, ईश्वरी सृष्टियों का जीव और जो जीव सानिध्य में आ गए, इन तीनों के साथ क्या किया गया? इनको अखंडता प्रदान कर दी जाएगी। अभी नहीं की गई, रास होने की वेट हो रही है अभी, तब तक इनको कारण प्रकृति में संभाल के वहां पर रखा गया है। जैसे ही रास खत्म होगी, सबसे पहले किसको अखंड करेंगे? ये भी हम करेंगे सुंदर साथ जी, स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे। अब
जो दूसरी प्रकार के जीव हैं उनका क्या बनेगा? ये तो अखंडता की ओर बढ़ जाएंगे। इनका नंबर हमें पता नहीं है, हमें 24,001 तक पता है। कितने जीव उनके सानिध्य में आ गए वी आर नॉट श्योर, हर एक का वर्णन नहीं किया गया है। पर ब्रज मंडल का जो भाग उनके आसपास आता था वो वाले, अब ब्रज के अलावा भी कितने शहर होते होंगे ना जो उनके सानिध्य में नहीं आए, तो वो वाले जीव जो है पूरे ब्रह्मांड के, उनको वापिस ले आया गया यहाँ पर। वो कब हुआ, कैसे हुआ? जब प्रतिबिंब की लीला वापिस काल माया का ब्रह्मांड फिर से बनेगा तो उनको वापिस लाया जाएगा। अभी इन जीवों को कहाँ ले जाया जाएगा और कब? उधर महारास संपन्न हुई, एक रात्रि की कहा जरूर जाता है, पर वो काल माया की एक रात्रि नहीं है, वो योग माया की एक रात्रि है। और एक चौपाई में बहुत सुंदर आता है, योग माया की एक रात यहाँ के लाखों वर्ष निकल जाते हैं तब तक। तो यहाँ के लाखों वर्षों तक हम वहां रास खेल के आए हैं। योग माया की वो एक ही रात थी, क्योंकि टाइम में यहाँ के डिफरेंस होता है। सोचिए, योग माया की एक रात में यहाँ लाखों वर्ष निकल जाते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है परम धाम में तो अभी सोई पल सोई घड़ी है। वहां का समय कितना सूक्ष्म हो जाता होगा फिर। तो अब थोड़ा सा इस सिस्टम को समझते हैं। पहले रास हम करके फ्री हो चुके हैं। आप सोचिए, हम रास कर रहे थे, रास के बारे में अभी करेंगे हम डिटेल में। हम रास खेल रहे थे और अचानक से क्या हुआ, वहां से, अभी हम अखंडता की बात कर रहे हैं, क्योंकि वहां से हम तो चले गए वापिस, है ना। सोचिए, हम वापिस चले गए, बीच में बहुत लीलाएं और हुई हैं, हमने करनी है वो। वहां से कौन कौन वापिस जाएगा, सुंदर साथ जी बताएंगे। वापिस यानी परम धाम। कौन कौन परम धाम जाएगा वापिस? रास में जो पहुंचा था वहां से कौन कौन, कितनी कितनी काउंटिंग में भी हम करेंगे, कौन कौन वहां से परम धाम वापिस जा रहा है। पहले धनी की बात करेंगे, फिर श्यामा जी की करेंगे, फिर ब्रह्म सृष्टियों की करेंगे, फिर ईश्वरी सृष्टियों की करेंगे, फिर जीव सृष्टि तो कोई पहुंची नहीं। धीरे धीरे सबसे ऊपर सुप्रीम से स्टार्ट करेंगे, धनी जी से। हाँ जी, दीप्ति जी, प्रणाम जी। रास में से परम धाम तो राज्य का आवेश वेरी और जोश उनके साथ, और ब्रह्म सृष्टियां 12,000 ब्रह्म सृष्टियों की सुरताएं, और 24 और अक्षर की आत्मा भी जाएगी। वेरी गुड जी। और 24,000 जो ईश्वरी सृष्टि की जो सुरताएं थी वो तो सब स्वरूप में जाएगी। बहुत सुंदर। हाँ जी, तो राज्य में से उनका आवेश चला गया, जोश कहाँ जाएगा? ध्यान से सोच के बताइए, जोश का स्थान जोश कहाँ तो होता है? सस्वरूप में। वेरी गुड। तो जोश परम धाम वापिस नहीं जाएगा। धनी जी के तन में जो शक्तियां, आवेश जाएगा परम धाम, जोश जाएगा सत स्वरूप में वापिस। श्यामा जी में से उनकी आत्म जाएगी परम धाम, ब्रह्म सृष्टियों में से भी आत्माएं जाएंगी परम धाम, अपने मूल तन में समा जाएंगी जाके। ईश्वरी सृष्टियों की सुरताएं परम धाम नहीं जाएंगी। बिल्कुल सही आपने सब कुछ बताया। ईश्वरी सृष्टि जो सुरताएं हैं वो सत स्वरूप में वापस चली जाएंगी, और जीव सृष्टि कोई आई ही नहीं है वहां पे। जो जीव, अब वहां सपोज वहां पर अब इनमें से जो शक्तियां थी, वेरी बहुत केयरफुली सुनिएगा इस बात को, जो शक्तियां रास खेल रही थी, सोचिए वो रास थम गई, अचानक से शक्तियां वापस चली गई, कौन खड़ा रह गया वहां? सारे अपनी अपनी जगह पे वापस चले गए, कोई रह गया वहां पे? कौन रह गया? सोचिए, तन तो रह गए, उन तनों के अंदर कोई रह गया वहां पे? कोई पहुंचा था ऐसा जो कहीं नहीं जा सकता बेचारा? जीव गए थे ने ब्रह्म सृष्टियों की। बिल्कुल सही, अति 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 सुंदर। आत्माएं, आवेश, जोश, सबका अपना घर है सुरताओं का, जीव का वहां कोई घर नहीं है सुंदर साथ जी, उनको स्थान देना पड़ेगा। अब ब्रज के जीव, आप सोचिए, आपने घर में कोई चीज एक सेव करके रखी हुई है, उसको पहले अखंड नहीं करेंगे? रास पहले अखंड हुई, ये लिखा हुआ है श्री मुखवाणी में, रास को पहले अखंड किया गया। क्यों? क्योंकि अब वो जीव वहां खड़े हुए हैं, उनको कहाँ भेजें?
पहले उनको अखंड करेंगे जो फ्री होके खड़े हो गए हैं। अब उनका क्या करें? अभी ब्रज अखंड करने जाएं तो ये बेचारे तब तक क्या करेंगे खड़े होके? वहां पे कुछ नहीं कर सकते, उनका कोई घर नहीं है। तो जीवों को, रास को यानी केवल ब्रह्म को सबलिक ब्रह्म में अखंड कर दिया गया। कहाँ पे? सबसे पहले सबसे उच्च स्थान भी इन्हीं को दिया गया। सबलिक ब्रह्म के महाकारण में रास को अखंड कर दिया गया। उसमें कौन बचा था? सिर्फ जीव बचे थे और बाकी सारे नूरी तन थे। किस किस का नूरी तन था? सुंदर साथ जी बताएंगे। अब जो रास अखंड हो रही है महाकारण में, वहां कितने तन हैं? सुंदर साथ जी बताएंगे कितने नूरी तन अखंड हो रही रास में आज भी अबाध रूप से, वो जो आज भी चल रही है, उसमें कितने नूरी तन है? जितने रास में थे उतने ही है। सोचिए कितने नूरी तन थे रास में। सोचिए, तन मिले थे ईश्वरी सृष्टि को? ईश्वरी सृष्टि को कोई तन मिला ही नहीं था। तो कितने तन होंगे वहां पे? बबीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। 12,000 तो हमारे जो उनसे जीव थे वो थे, और एक श्यामा जी का जीव था दीदी। जी, एक और विष्णु का जीव, एक विष्णु का तो सच, वो तो ब्रज में खंड कारण में, नहीं, कारण जीव में। नहीं, जीव नहीं, मैं बोल रही हूँ तन कितने थे? तन तन तो हमको ही, तन तन तो दीदी वो तो योग माया में हमारे को नए तन मिले थे, वो ही तन अच्छा, थे। मैं पता है क्या पूछ रही हूँ? प्रश्न ये है, आज भी अखंड हो रही रास में कितने तन खेल रहे हैं? आज भी खेल रहे हैं। 12,000 हमारे तन ही। तो हमारे हम तन अकेले ही खेलते जा रहे हैं बिना राज्य के ही? नए अक्षर विष्णु अक्षर ब्रह्म का भी तो। नहीं, जीव जीव नहीं पूछ रहे, सिर्फ तन पूछ रही हूँ मैं। ओनली तन कितने खेल रहे हैं? रास किन तनों के बीच में हो रही? कितने तन वहां खेल रहे हैं? सुंदर साथ जी बताएंगे जी। हाँ जी, स्वर्णा आंटी आप बताइए। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। 12,000 ब्रह्म शिष्टियों के जीव थे और 24,000 ऋषि शिष्टियों के। जी नहीं, जीवों की बात नहीं हो रही आंटी। अभी कन्नू भाई जी आपने हैंड रेस किया था। प्रणाम जी। बोलो 12,000 बे। 12,000 बे। बिल्कुल सही, 12,000 बे यानी 12,002 तन खेल रहे हैं। तन की बात हो रही, नूरी तन। राजी, श्यामा जी और सखियां, ईश्वरी सृष्टि को तन मिले ही नहीं थे। बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली परफेक्ट। 12,002 तन आज भी वहां खेल रहे हैं। तब भी खेले थे केवल ब्रह्म में भी, और सबलिक ब्रह्म के महाकारण में आज भी 12,002 तन खेल रहे हैं। अब आते हैं जीवों पे। कितने बचे थे जिनको सेव किया है अभी अभी? कितने बच गए थे ना रास में? सारी शक्तियां अपने घर में वापस चली गई, जीव थोड़े से ही बचे थे, उनको रास में अखंड कर दिया गया। कितने जीव थे सोचिए? रास में गए कितने जीव थे? उन्हीं को ही तो अखंड करेंगे बस। जो रास खेलने गए थे वही रास में अखंड हुए। सोचिए कितने जीव थे। मैं, आप सुंदर साथ जी, आप बिल्कुल माइंड मत कीजिएगा, मैं नए सुंदर साथ से पूछ रही हूँ ताकि उनको भी बोलने का अभ्यास हो। पर आप हैंड रेस करते रहिए, उससे उन सुंदर साथ को भी कॉन्फिडेंस मिलेगा। हाँ जी, डिंकल आप बताइए। डिंकल जी, 24,000 दीदी। रास खेलने कितने जीव गए थे केवल ब्रह्म में? जीव रास जीव तो कोई नहीं गया था ना वहां पे, सब तन तन छूट गए थे। जीव और जीव गए थे, कुछ जीव रास में गए थे, अभी बच गए थे ना। हमने कहा पहले इनको अखंड करेंगे। तो वो तो 24,000 और 12,000, मैं भी श्योर नहीं दीदी। जी जी, आपने बोल दिया, सही उत्तर इसमें आ गया था एक। अच्छा, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, ठीक है? जब रास में गए तो केवल और केवल ब्रह्म सृष्टियों के जीव रास खेल कर आए हैं, केवल उनको प्रिविलेज मिला है ये। और कोई जीव रास में नहीं पहुंच पाया। इवन की धनी जी ने भी जो जीव धारण किया था ना, वो भी महारास में नहीं पहुंचा। मैं योग माया में केवल ब्रह्म में होने वाली रास को महारास बोलूंगी ताकि कंफ्यूजन ना हो। महारास में केवल 12,000 जीव पहुंचे थे, इसीलिए जब रास को अखंड किया गया तो वही 12,000 जीव उनमें अखंड हुए।
अभी समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना सुंदर साथ जी? अब मुझे ये बताइएगा, इसी को मैं दूसरे शब्दों में पूछती हूँ, इसी प्रश्न को दूसरे शब्दों में पूछा जाए, कौन कौन वहां बिना जीव के है? जब अखंड हो रही है रास, अब वहां बिना जीव के कौन कौन है? जब रास हुई और वो अखंड हुई, उनमें बिना जीव के कौन कौन है? 12,000 बेतन हैं, उनमें से कोई ना कोई तो बिना जीव के होगा जरूर। कौन है वो? रीता जी, प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। विष्णु जी का जीव नहीं गया और ब्रह्म सृष्टियों के जीव सिर्फ गए। बहुत ईश्वरी सुंदर। सृष्टि के जीव भी नहीं जा पाए वहां पे। अच्छा, मुझे एक बात बताइए रीटा दीदी, कितने जीव हैं 12,000 बे में से? बहुत ध्यान से बताइए। 12,001। वेरी गुड। वो उस एक को नहीं भूलना। वो एक कौन है रीटा दीदी? विष्णु जी। नहीं, 12,001 तो प्रेजेंट है ना? एक हाँ कौन जी, है जो और प्रेजेंट है? राधा जी का जीव। बिल्कुल सही, अति सुंदर। श्यामा जी को नहीं भूलना सुंदर साथ जी, श्यामा जी का जीव भी प्रेजेंट है, ब्रह्म सृष्टियों का भी है। केवल राज्य के अंदर वहां कोई जीव नहीं है। जो रास अभी अखंड हुई है। अच्छा, अभी अभी मैंने क्या बताया था? मुझे बताइए, रास कहाँ खेली गई थी? नए सुंदर साथ, नहीं समझ में आई? हम दोबारा करेंगे। ओरिजिनल महारास कहाँ खेली गई थी? अक्षर ब्रह्म के चतुष्पाद में से कौन से भाग में रास खेली गई थी? हाँ जी, नीता जी, प्रणाम जी। केवल ब्रह्म में। बिल्कुल सही, केवल ब्रह्म में खेली गई। फिर योग माया को भयो पतन, पतन मतलब नीचे आकर उसको अखंड कर दिया गया। अब सुंदर साथ जी बताएंगे उनको अखंड कहाँ कर दिया गया? खेली तो केवल ब्रह्म में गई, और अखंड उनको कहाँ कर दिया गया? आनंद योग माया में खेली गई और अखंड उसको कहीं और कर दिया, पतन कर दिया गया, नीचे आ गई। वो नीचे कहाँ आ गई? चंद्रिका बेन, प्रणाम जी। सबलिक के महाकारण में। जी, सबलिक ब्रह्म के नीचे नहीं, सबसे ऊपर सबलिक ब्रह्म के महाकारण में उनको अखंड कर दिया गया। आपने देखा, रास हो रही थी, सारी आत्माएं अपने अपने घर वापस चली गई। कौन कौन कहाँ कहाँ गया? सुंदर सा जी रिपीट करेंगे इसको। मुझे बताइए, राज्य में जो शक्तियां थी, राज्य के अंदर उनका आवेश था और उनका जोश था। राज्य का आवेश रास खेलने के बाद कहाँ चला गया? सुंदर साथ जी बताएंगे। रास खेलने के बाद राज्य का आवेश कहाँ चला गया? सुंदर साथ जी, वेरी गुड, अति सुंदर। हाँ जी, डिंकल जी। परम धाम चला गया आवेश रास के खेलने बिल्कुल के। परफेक्ट। जोश कहाँ चला गया? जो शब्द भी दीप्ति दीदी ने बोला, सबलिक की सबलिक में सत्स्वर, सत्स्वरूप। सत्स्वर। जोश का सत्स्वरूप। स्थान वो ना परमानेंटली वहीं रिजाइड करता है। जोश उसका परमानेंट सत्स्वरूप है। स्थान वहां पे। हाँ जी, सत्स्वरूप मतलब सबसे ऊपर असराफील, जबराइल, यानी कि जोश और जागृत बुद्धि दोनों वहीं रहते हैं और कदीम से रहते हैं, उनको कोई नया धारण नहीं किया है ना? तो जोश आवेश परमधाम चला गया, जोश सत्स्वरूप में वापस चला गया। अब आते हैं श्यामा जी पे। श्यामा जी की आत्म कहाँ चली गई? सुंदर साथ जी, रास खेलने के बाद श्यामा जी की आत्म कहाँ चली गई? ओप्पो के नाम से सुंदर साथ जी हैं, प्रणाम जी। प्रणाम जी। श्यामा जी की आत्म परम धाम चली गई और सभी जो आत्माएं थी उनकी भी सूता परम धाम चली गई। जी, श्यामा जी के साथ ही सारी सुरताएं भी परम धाम चली गई। अब ये बताइए, क्या इनके अलावा भी कोई परम धाम गया या बस इतने ही गए? भूलना नहीं है उनको, इनके अलावा भी कोई परम धाम गया था। कौन गया था? अरे वाह, बहुत सुंदर मुस्कुरा रही हैं डिंकल जी, आप बताइए। इतने ही गए थे दीदी। पक्का? रंग पक्का। महल के सामने कोई और धाम है उसमें? मैं यहाँ पे रुक गई हूँ, सब चले गए। नहीं, सोचिए, एक मिनट, एक हिंट पकड़िए। रंग ओके। महल के सामने कोई धाम है? और अक्षरधाम है ना, अक्षरधाम हाँ, पर कोई है। उसकी भी याद, वो भी गए थे। हाँ, अक्षर ब्रह्म जी की अक्षर आत्म ब्रह्म जी भी का वापस चली गई। वापस बहुत गए। सुंदर। तो 12,000
2 आत्माएं वापस चली गई। 12,000 बे बार बार आएगा यहाँ पे। 12,000 ब्रह्म सृष्टियां, एक श्यामा जी और एक अक्षर ब्रह्म की आत्म भी वापस चली गई। अब ये बताइए सुंदर साथ जी, ईश्वरी सृष्टि की सुरता कहाँ चली गई रास खेलने के बाद? अभी हम शक्तियों के बारे में ही बात कर रहे हैं। हाँ जी, ईश्वरी सृष्टि की सुरता कहाँ चली गई वापस? जी दीप्ति जी, प्रणाम जी। सत्स्वरूप में। सत्स्वरूप चले गए, बिल्कुल सही सुंदर सा जी। अभी तक हमने सत्स्वरूप में किन किन को समझा? सत्स्वरूप किस किस का धाम है? कौन कौन वापस जाता है वहां पे? अभी तक क्या क्या सुना हमने? सत्स्वरूप में कौन कौन रहता है? जितना आपको पता हो उतना बताइए, बाकी ऐड कर देंगे सुंदर सा जी। मंजुला बेन, प्रणाम जी। प्रणाम जी। राज्य का जोश, ईश्वरी सृष्टि, 24,000 ईश्वरी सृष्टि, बहुत सुंदर। और जागृत बुद्धि, जागृत बुद्धि है, यानी असराफील, जब्राइल और साथ जब्राइल, में असराफील। 24,000 सुरताएं। अब इसी प्रश्न को मैं दूसरी तरह से पूछ रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये बताइए, इनमें से कुछ तो जो आपने अभी बताया, जागृत बुद्धि, जोश और ईश्वरी सृष्टि की 24,000 सुरताएं सत्स्वरूप ब्रह्म से आई थी। इनमें से कुछ तो कदीम से रहते हैं, कुछ को अभी अभी धारण किया है। कौन तो कदीम से रहते हैं वहां? किनको धारण किया गया था बाद में? स्पेशली खेल देखने के लिए धारण किया था उनको। तो ये भी 24,000 बे हुए, ये भी है ना। 24,000 बे में से कौन से तो पहले से ही धारण किए हुए हैं, कदीम से हैं वो साथ में, और किनको धारण किया गया था स्पेशली खेल देखने के लिए? नीता जी, प्रणाम जी। ईश्वरी सृष्टि को धारण किया था। बिल्कुल सही। 24,000 को जब हम ब्रज में आए थे तो धारण किया था, और वो बेशक्तियां जो हैं वो अक्षर ब्रह्म, जब से अक्षर ब्रह्म है तब से वो शक्तियां उनके साथ हैं, यानी जोश और जागृत बुद्धि। यानी कि असराफील किसको कहते हैं? जागृत बुद्धि को, और जब्राइल को कहते हैं जोश। ठीक है ना। यहां तक किसी सुंदर साथ को कोई कंफ्यूजन हो तो वो पूछ सकते हैं। फिर हम लोग रास की लीला में आखिर क्या क्या हुआ उसकी तरफ हम बढ़ेंगे। कोई भी यहां तक समझ ना आया हो तो वो पूछेंगे, और आज जितना हुआ है उसमें से ही पूछेंगे सुंदर साथ। हाँ जी, तो इस तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब हम सुंदर साथ जी बुक से इनको पढ़ते हैं और रास की लीला में मोटा मोटा सा जानेंगे। हाँ जी दीप्ति जी, प्रणाम जी। जी प्रणाम जी दीदी। सबसे पहले आपने वो 2 बात बताई थी कि हुद नबी और नूर नबी, तो उसमें से हुद नबी का क्या बताया था, वो थोड़ा सा रह गया। जी, 2 तूफान हूद नबी और नूह नबी करके कुरान में लिखा गया है। हूद नबी के घर में तूफान का आना, यानी गोवर्धन पर्वत उठाया था ना कृष्ण जी ने, तो उन्होंने कहा दोनों तूफानों से उन्होंने अपनी उम्मत को निकाल लिया। पहली बार उम्मत को निकाला वो था गोवर्धन का, वो जब इंद्र भगवान ने प्रकोप कर दिया था तो गोवर्धन उठा के ब्रज को बचा लिया गया था। बाकी सारे डूब गए थे, ब्रज बच गई थी, बाद में सब ठीक हो गया था। पर इसको कहते हैं हूद नबी के घर में तूफान का आना, अपनी उम्मत को सेफ रख लिया था उन्होंने। नूह नबी यानी प्रलय कर दी गई ब्रज की। जब प्रलय कर दी गई, सारा ब्रह्मांड तो प्रलय हो गया, अपनी गोपियों को वो निकाल के ले गए इसमें से। ईश्वरी सृष्टि को भी, उसको नाव भी लिखा हुआ है, प्रॉपर नाव में लेकर गए वो। इस प्रकार का वर्णन कुरान में किया गया इस तूफान से निकालकर। इसको हम छोटी प्रलय भी कह सकते हैं। तन छोड़ना पड़ा, पर हमने पूरी हाहाकार प्रलय की देखी नहीं है वहां पे, है ना जी। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अब हम बुक में से इसको एक बार पढ़ते हैं और फिर रास को डिटेल से करेंगे। उनमें अंतर ध्यान की लीला भी हुई, क्यों हुई, अंतर ध्यान की लीला करने की जरूरत क्या थी, और उसके अंदर किताब में सब कुछ नहीं लिखा जा सकता सुंदर साथ जी। बताने में बहुत कुछ बताया जा सकता है। स्वामी जी के टीका में अथाह लिखा हुआ है। आइए चलते हैं। ये देखिए जी, अब 52 दिन के वियोग के पश्चात क्या हुआ था, यहां से हमने यहाँ पे पढ़ना है। 52 दिन के बाद, ये कहाँ की बात हो रही है सुंदर साथ जी? 52 दिन, 52 दिन का वियोग जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था?
ब्रज में हुआ था। 52 दिन के बाद श्री कृष्ण जी काल माया के वृंदावन में उस क्षेत्र में पहुंच गए जहां पर हमेशा सायकाल में बांसुरी बजाते थे, लेकिन आज उन्होंने यहाँ पर बांसुरी नहीं बजाई। उनके साथ जो आते थे उनके भाई बलभद्र जी, कल्याण जी और अन्य ग्वाल बालकों को उन्होंने गायों सहित गोकुल वापस भेज दिया और स्वयं योग माया के ब्रह्मांड में चले गए, जहां उन्होंने योग माया की शक्ति से नित्य वृंदावन की रचना की। एक दिन गौ चारने, ये श्री मुखवाणी में लिखा हुआ है, एक दिन जब वो गौ चारने गए, पीयू पहुंचे वृंदावन, गोवाल गौ सब ले वले, उनको वापस भेज दिया। पीछे जोग माया उत्पन्न, तब योग माया को वहां पर आदेश दिया कि बनाओ वो रास के लिए अति सुंदर बनाओ, वहां पर तैयार करो वृंदावन, मेरी सखियां आने वाली हैं। श्री कलश हिंदुस्तानी प्रकरण 19 चौपाई 62 में है ये। हाँ जी, ये देखिए अति सुंदर सेवा हमारे सुंदर साथ जी की। सखियों का काल माया से योग माया में प्रस्थान। योग माया हमारे धनी के सत अंग श्री अक्षर ब्रह्म जी के अंतःकरण की अर्धांगिनी है। श्री अक्षर ब्रह्म जी के अंतःकरण के 4 भाग हैं और इन चारों भागों में अलग अलग माया कार्य करती है। श्री अक्षर ब्रह्म जी के अंतःकरण के 4 भाग और उनमें कार्य करने वाली माया इस प्रकार है। सभी सुंदर साथ जी को अच्छे से पता है ये सत्स्वरूप ब्रह्म यानी अहंकार का स्वरूप, मूल माया, दिस अहंकार इज नॉट ईगो एट ऑल, ये है कि मैं हूं और उसके बाद खेल की उत्पत्ति हो जाती। एक बात और सुंदर साथ जी, योग माया में नए जीव कभी नहीं बनाए जा सकते। जीव जो बनता है ना, जीव इस काल माया की स्पेशलिटी होती है, वो जीव बनता ही काल माया में है हमेशा। उसकी जो फॉर्मेशन होती है ना, उसको काल माया में ही बनाया जा सकता है। इस बार ऐसा स्पेशल हुआ है कि उन जीवों को कंडीशन करके योग माया के लायक बनाया गया। और वो कंडीशनिंग कैसी होती है, उस कंडीशनिंग में ऐसे किया जाता है कि वो जीव सुरता रूप हो जाते हैं। वो भी सुंदर साथ जी, योग माया में जीव होता ही नहीं है एक्चुअली में, वो जीव भी क्योंकि वहां सूक्ष्म हो जाता है तो वो जीव भी सुरता रूप धारण कर लेते हैं। ये स्वामी जी ने बहुत सुंदर खुलासा किया था। तो एक्चुअली में जब हम कहते हैं ना कितनी सुरताएं थी, तो इस प्रश्न को मोड़ के भी बनाया जा सकता है क्योंकि जीव भी सुरता रूप हो चुके हैं वहां, पर हम उनको अभी जीव ही कहेंगे ताकि समझने में आसानी हो। सत्स्वरूप ब्रह्म की मूल माया, केवल ब्रह्म बुद्धि का स्वरूप आनंद माया, सबलिक ब्रह्म चित्त का स्वरूप चिद्रूप माया यानी चित्त रूप माया, इसको चित्त माया भी कह सकते हैं। अव्याकृत ब्रह्म मन का स्वरूप यानी सद्रूप माया। अब सखियों का काल माया के ब्रह्मांड को छोड़कर योग माया के ब्रह्मांड में जाना। हमारे धनी ने क्या किया, योग माया के केवल ब्रह्म में जाकर अति सुंदर किशोर स्वरूप यानी श्री बांके बिहारी जी का, या इनको श्री रास बिहारी जी भी कहते हैं, उनका अति किशोर स्वरूप धारण कर लिया। अभी आपने नोटिस किया, अभी तो 11 साल 52 दिन के दिखाई दे रहे थे काल माया में, पर काल माया से वहां जाते ही किशोर स्वरूप हो गए। वहां भी सुंदर साथ जी कितने प्यारे पिया दिखाई दे रहे होंगे, अति मनमोहक। जैसे धारण किया उनका उसी समय नूरी स्वरूप में साथ में ही श्रृंगार भी हो गया, किसी ने किया नहीं, ऑटोमेटिक श्रृंगार हो जाता है वहां पर वहां लीला करनी हो तो श्रृंगार की जा सकती है, जो हम रास के दौरान करेंगे। 4 सखियां पिया का करेंगी, 4 सखियां श्यामा जी का करेंगी और एक दूसरे का भी श्रृंगार करेंगी। अति मनमोहक बांसुरी बजाई, इस बांसुरी की मीठी ध्वनि ये तो हमें पता है, पर जैसे ही कहते मैं गया हूं यहाँ से, मैंने होठों पे बांसुरी रखी है, ये मोस्ट फेवरेट पार्ट है सुंदर सा जी। ये पल पिया जी क्या कहते हैं, कहते काल माया के तन को मैं यहाँ पर छोड़कर गया क्या, योग माया पहुंचने में पलक नहीं लगाई मैंने, श्रृंगार होने में एक पलक नहीं लगा, उसके बाद बांसुरी मैंने होठों पे रखी है,
इतना विरहा भी मेरे से तुम्हारा सहन नहीं हुआ कि मेरी सखियां काल माया में हैं और मैं योग माया में हूँ। मुझे वो कल्पांतों के बराबर लगा। फटाफट बांसुरी बजाई कि ये मेरे पास आ जाएं। इतना बिछोहा भी पिया सहन नहीं कर पाते सुंदर साथ जी हमारा। इस बांसुरी की मीठी ध्वनि जैसे ही सखियों ने सुनी तो उन्होंने अपने तन त्याग दिए, अपने धनी के पास योग माया में पहुंच गई। सखियां जिस क्रम में पहुंची वो इस प्रकार है। पहुंची तो इकट्ठी ही है सुंदर साथ जी। कितना प्यारा ये वो रहा कि इधर से तामसियों ने पहले छोड़े, राजसियों ने बाद में, स्वातसियों ने बाद में, पर पहुंची सारी इकट्ठी। क्या कारीगरी ये पिया की है कि उनकी गति कितनी तेज कर दी कि वो इकट्ठी पहुंच गई वहां पे। जिस क्रम में तन छोड़े वो इस प्रकार है। तामसी सखियां, तामसी सखियों का अर्थ क्रोध वाली सखियों से नहीं है, बल्कि वो सखियां जो तुरंत निर्णय ले लेती हैं, और जो बल वाली सखियां सोचती नहीं है वो कि पिया की तरफ जाना है कि नहीं। अब जैसे ही उन्होंने श्री कृष्ण जी की बांसुरी की मधुर ध्वनि सुनी, उन्होंने तत्क्षण अपने प्राण त्याग दिए और धनी के पास योग माया में पहुंच गई। राजसी सखियां, ये वो सखियां हैं जो अपने धनी से मिलने से पहले थोड़ा श्रृंगार भी करना चाहती हैं। अब जैसे इन सखियों ने बांसुरी की आवाज सुनी, ये धनी से मिलने के लिए इतनी व्याकुल हो गई कि इन्हें खुद की कोई सुध ही ना रही, और सारा श्रृंगार उल्टा सीधा, हाथों के आभूषण पैरों में, गले के हाथों में, इस प्रकार करने लगी। और फिर रहा नहीं जा रहा, ये भी तन छोड़ छोड़ के पिया के पास योग माया में पहुंचती जा रही हैं। स्वात्सी सखियां, इन सखियों को काल माया के रिश्ते नातों, इसमें हमारी झलक दिखाई देती है सुंदर साथ जी। रिश्ते नातों, मान मर्यादा की बड़ी फिक्र होती है। जब इन सखियों ने बांसुरी की आवाज सुनी तो थोड़ा सोच विचार करने लगी, अगर मेरे पति को पता चल गया, घर वालों को पता चल गया, पहले इतने ताने मारते हैं नहीं जाना उनके पास, आज फिर बांसुरी बज रही है, जाऊं कि ना जाऊं, क्या कहेंगे। इतने में इनके पति और घर वालों तक भी ये बात पहुंच गई कि ब्रज में सखियां अपने तनों का त्याग कर कर के जाती जा रही हैं। अब इनके पतियों को, घर वालों को चिंता हो गई, कहीं हमारी पत्नियां भी तन ना त्याग दें, उन्हें घरों में बंद कर देते हैं। जितना लेट होते जाएंगे, लास्ट बैच है, ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं सुंदर साथ जी। जितना रिश्ते नातों, मान मर्यादा, इन सब चीजों में, लोभ मोह अहंकार काम क्रोध, इन सब में लेट होते जाएंगे, उतना ही दुनिया वालों को पता लगता जाएगा, उतना ही घरों में बंद कुंडे लगते जाएंगे सुंदर साथ जी। कभी अहंकार के कुंडे लग जाएंगे तो कभी कोई, और अंत में इसलिए और लेट करना हम अफोर्ड नहीं कर सकते सुंदर साथ जी। अब तो कह भी नहीं रहे पिया कि तन छोड़कर मेरे पास आओ, अब तो कहते हैं घर गृहस्थी में बैठे बैठे दिल मुझे दे दो और मेरे पास आ जाओ। अंत में विरहा में तड़प तड़प कर इन सखियों ने भी अपने तन त्याग दिए और योग माया में अपने धनी के पास पहुंच गई। बांसुरी की मनमोहक ध्वनि सुनते ही 24,000 कुमारिका सखियों ने भी अपने तन छोड़ दिए और इस संसार को छोड़कर नित्य वृंदावन में पहुंच गई। सखियों के योग माया में पहुंचने के बाद जब वो पहुंच गई, तब काल माया के इस ब्रह्मांड का लय कर दिया गया, और इस ब्रह्मांड का केवल करोड़ों ब्रह्मांडों में से केवल इस ब्रह्मांड का लय किया गया। अभी अभी हमने समझा था, योग माया में धारण किए गए नूरी और किशोर तन और उनमें विराजित शक्तियां इस प्रकार हैं। किताब की गुजराती और हिंदी की पीडीएफ ग्रुप में आज डाल दी जाएगी, जरूर आप इन प्रसंग को पढ़कर आइएगा। नूरी तन का नाम राज्य का श्री कृष्ण जी, जिनको बांके बिहारी जी भी कहते हैं, रास बिहारी जी भी कहते हैं। जीव, उनमें कोई जीव नहीं है, विष्णु जी का जीव रास में नहीं पहुंचे हैं। आत्म श्री अक्षर ब्रह्म जी है। उस तन में क्या क्या है मेरे पिया के तन में, हमें पता होना चाहिए। आवेश धनी जी का ही आवेश और पिया जी का ही जोश। अब राज्य के जोश को
अक्षर ब्रह्म का आवेश भी कहते हैं। पर जहां राजी का आवेश होता है वहां इनको जोश के नाम से ही पुकारा जाता है। जब ये अकेले आए हो, बिना प्रधानमंत्री के मुख्यमंत्री आए हो, तब इनको अक्षर ब्रह्म जी का आवेश भी कहा जाता है। तो इसको अभी इतना ही समझिए कि उनके अंदर राज्य का आवेश और धनी जी का ही जोश भी था। श्री श्यामा जी, नूरी तन का नाम राधिका जी, जीव काल माया का वही जीव जो ब्रजमंडल से आया वही साथ में गया है उनके, जो राधिका जी के तन में ऑलरेडी था। आत्म श्री श्यामा जी, सखियों में भी सेम श्यामा जी जैसा ही होता है हर बार। 12,000 नूरी तन, 12,000 जीव, और ये जीव केवल इनका जीव ही पहुंचा है रास में और कोई नहीं पहुंचा। सुरता 36,000 सुरताएं पहुंची हैं, जिनमें एक एक ब्रह्म सृष्टि की सुरता हर नूरी तन में और 2-2 ईश्वरी सृष्टि की सुरताएं पहुंची हैं। यानी 12,002 नूरी तन वहां पे विराजमान है। ईश्वरी सृष्टि ब्रह्म सृष्टि के अंदर ही समा गई है। यद्यपि ब्रज लीला में श्री कृष्ण जी के जिस तन में बैठकर श्री राज्य के आवेश ने लीला की, उसमें श्री विष्णु भगवान का जीव अवश्य था, किंतु रास में विष्णु भगवान जी का जीव नहीं पहुंचा। जिन श्री कृष्ण यानी बांके बिहारी जी के तन में विराजमान होकर उन्होंने लीला की, वह स्वयं चैतन्य नूरी तन है। उसको जीवित रहने के लिए किसी जीव की आवश्यकता नहीं है। तो क्या बाकी नूरी तन नहीं है, उनको जीवित रहने के लिए जीव की आवश्यकता है? ऐसा नहीं है, क्योंकि आगे जाके हमें पता लगेगा ब्रह्म सृष्टियों के तन में जीव का होना बहुत जरूरी था, क्योंकि राज्य ने विरहा नहीं करना है वहां खड़े होके, विरहा ब्रह्म सृष्टियों के जीवों ने करना है, इसलिए ब्रह्म सृष्टियों में जीवों का होना जरूरी था। ईश्वरी सृष्टि ने कोई विरहा नहीं करना, उनका भी जीव वहां नहीं पहुंचा, केवल ब्रह्म सृष्टियों के जीवों को ये लाभ मिला। हमारे जीवों को सुंदर साथ जी ये लाभ मिला कि वो रास में जाकर आए और उसके बाद उनको अखंड किया गया सबलिक ब्रह्म के महाकारण में। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, कोई भी त्रुटि हो तो साथे साथे मुझे माफ करते जाइएगा और बताते भी जाइएगा ताकि उनको सुधारा भी जा सके। प्रणाम जी। किसी भी सुंदर साथ के हृदय में कोई प्रश्न आ रहा हो, बिल्कुल झिझकना नहीं है कि ये इतना छोटा प्रश्न है मैं कैसे पूछूं। हर प्रश्न पूछ डालिए। अगर मुझे नहीं आता हुआ तो किसी और सुंदर साथ को आता होगा, वो उत्तर दे देंगे। प्रणाम जी डिंकल जी। जी प्रणाम जी। हम रास के लिए गए ना, तो बीच में नित्य वृंदावन कैसे आ गया? अच्छा, नित्य वृंदावन उसी को ही बोलते हैं जहां रास खेली गई है। यानी केवल ब्रह्म में जो रास का पूरा एटमॉस्फेयर तैयार किया गया, उसी को नित्य वृंदावन बोलते हैं। ये हम नेक्स्ट में करेंगे कि नित्य वृंदावन दिखाई कैसा देता था, क्या क्या शोभा उसमें समाई हुई थी, कितना नूर उसमें समाया हुआ था। और वही नित्य वृंदावन को उठाकर सबलिक ब्रह्म के महाकारण में अखंड कर दिया गया। तो आज नित्य वृंदावन हम किनको बोलते हैं? जहां वो अखंड है, यानी सबलिक ब्रह्म के महाकारण जी। तो अभी तक हमने कौन कौन सा वृंदावन सुना? एक तो काल माया का वृंदावन जहां वो बांसुरी बजाते थे, एक केवल ब्रह्म में नित्य वृंदावन विच इज सेम, एग्जैक्टली सेम, उसी को उठा के सबलिक ब्रह्म के महाकारण में अखंड कर दिया गया। ठीक है ना? हाँ जी। प्रणाम जी। जी, और कोई सुंदर साथ कुछ भी पूछना चाहते हो? कोई प्रश्न छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता। सुंदर साथ के हृदय से संशय जाने बहुत जरूरी है। हाँ जी। प्रणाम जी मंजुला बेन। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। हूद नबी का समझ में आया, तूफान आया, गोवर्धन पर्वत उठाया। या नूह नबी का फिर से बताइए। नूह नबी का तूफान, तूफान हमेशा बारिश वाला या वो नहीं होता है। तूफान यानी
अपनी सखियों को कहते, उसमें से ये अलंकारिक वर्णन है कुरान में। तो पहली बार तो बारिश के रूप में आया इंद्र भगवान का प्रकोप, दूसरी बार ये जो छोटी प्रलय करके हमें बचा के ले गए ना राजी, जब हमने तन छोड़ दिए ब्रज में, सखियां तन छोड़ छोड़ के चली गई, वो आया तो तूफान था, प्रलय का तूफान, पर राजी हमें पहले ही उसमें से निकाल कर ले गए, प्रलय बाद में हुई वो। तो ये दो प्रकार के तूफान वहां पे झेलने पड़े, पर राजी थे साथ में, इसलिए हमें नहीं झेलने पड़े, दोनों तूफानों से उन्होंने हमें बचाया। ठीक है, प्रलय का और ठीक है, इंद्र प्रणाम भगवान के प्रकोप। हाँ जी, प्रणाम प्रणाम जी। जी, प्रणाम बाकी जी। सारे तो कृष्ण जी पे तो कितने ही तूफान आए, पूतना का आया, कभी अघासुर कभी बघासुर, पता नहीं कितने आए, उनका वर्णन नहीं किया राजी ने वाणी में, वर्णन किया जो सखियों के ऊपर आए हैं, बस उनकी चिंता रहती है, उनको अपना कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पे तो कोई तूफान तूफान नहीं है, सब मैं झेलूंगा यहाँ। हाँ जी, और कोई प्रश्न हो सुंदर साथ जी पूछ सकते हैं, अपने परिवार में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए, और अगली बार जरूर पढ़ के आइएगा। दीप्ति जी आप दोनों बुक्स आज ग्रुप में डाल दीजिएगा, मैं आपको आज ना लेटेस्ट वर्जन भेज दूंगी। जी हाँ जी जी, दीदी। हाँ जी, वेरी प्रणाम। गुड, क्योंकि इसमें काफी थोड़े थोड़े सुधार और हुए हैं, अभी लास्ट तक भी होते रहे हैं, तो अभी लेटेस्ट हमारे पास दोनों आ चुके हैं, तो वो मैं आपको आज ही भेज दूंगी। प्रणाम जी। जी प्रणाम जी। अरे वाह, और अगली बार क्वेश्चन बनाना है। बिल्कुल, हर बार 10 क्वेश्चन आप तीनों की टीम बना कर लाइए, और केवल तीनों की टीम नहीं, नीता बेन उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आप भी 2 प्रश्न बना के भेजिए, चंद्रिका बेन जो भी एक एक प्रश्न सारे सुंदर साथ बना के दीप्ति जी को भेजिए। अगर आप अगली बार से आप 2 प्रश्न पूछना भी चाहते हैं स्वयं, आप पूछिए, एक टीम बनाइए, क्वेश्चनेयर, आप कोई स्पेशलिस्ट बनने चाहिए सुंदर साथ जी, है ना। वेरी गुड, सारे सुंदर साथ बनाइए, एक दूसरे से पूछिए, जितनी रिवीजन हो सकती है उतनी कीजिए, ताकि पक्का होता जाए। नीलम जी, डिंकल जी, दीप्ति जी, क्योंकि आगे आगे हम इस एक्टिविटी को थोड़ा और मोड़ेंगे, थोड़ा और इंटरेस्टिंग इसको वो रूप देंगे, है ना। आप उनको सजा भी सकती हैं दीप्ति जी अगर चाहें तो, आप इतने सुंदर चौपाइयां बनाते हैं, यू कैन मेक सम स्लाइड शो, और फिर भी पूछ सकते हैं, जैसे आपको कुछ हेल्प की हाँ जरूरत हो बताइएगा, है ना। जी। हाँ जी, तो फिर उस पीडीएफ को हम मेन ग्रुप में भी शेयर करेंगे, श्री प्राणनाथ जी वाणी में जो 10 प्रश्न आपने बनाए होंगे, पीडीएफ बनाइएगा, वो मेन भी सुंदर साथ सारे उनको अटेम्प्ट करेंगे फिर। ठीक है, जी प्रणाम जी। जी प्रणाम जी। चलिए जयकारा लगाते हैं, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, कीजिए बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, ना धाम की आम कीजिए सर्व सुंदर सुंदर साथ कीजिए। ब्रज की भी जय, रास की भी जय, जागनी की भी जय, परम धाम की भी जय जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम जी।